ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। पैसा तो सब कमाते, दुआएं भी कमाओ, दुआएं वहाँ काम आती है जहाँ पैसा काम नहीं आता। महादेव कहते हैं, छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में रिश्तों की असलियत और अहमियत इस बात से तय की जाती है कि वो आपकी मसूरी और आपकी बदनामी या आपकी कामयाबी या नाकामयाबी से बदलती नहीं। अगर आपका कोई रिश्ता वाकई में सच्चा है तो हालात बिगड़ने पर, यह समय कठिन आने पर भी आपका रिश्ता नहीं बिगड़ता। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती है। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है, इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। महादेव कहते हैं, सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता, जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है। मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करे। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम सिर्फ स्वयं से करो। संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी ना टूटने वाले विश्वास। महादेव कहते हैं, अगर कोई काम करने लायक है तो उसे मन से करो, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने विचारों को बदलिए, निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। एक बात याद रखिए कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। देखते इस समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस कीजिए और सोच पे इस समय केवल सोचिए, यही वास्तविक कर्म है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो स्पष्ट को सम्मुख, जो अपना होगा बात समझेगा, जो पढ़ाया होगा वह छूटेगा। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी दिल लेना चाहिए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते और अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना, यह विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है। महादेव कहते हैं, अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होती, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी याद रखते हैं। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप अपने बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। महादेव कहते हैं, जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में गलत अनुमानों मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते उनकी जिंदगी में कितनी उलझने हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे। बस उस दिन हैरान मत होना, घमंड बता देता है कि पैसा कितना, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, भोली बता देती हैं कि इंसान कैसा है, स्वार्थ का पता उससे नजदीकियां बढ़ने पर चलता है, निस्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ने पर चलता है। छोटे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्ची व्यक्ति को चुप करा देती,
लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। दो ऐसी चीजें जिनको देने से किसी को कुछ नहीं जाता। महादेव कहते हैं, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर करिए। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान झेल लेती है। जिस व्यक्ति के पास संयम की ताकत है, उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक कड़वा सच, जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छा ही भूल जाता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद दुख का कारण बनती। पढ़ाई करने से आधा जीवन गुजार देते हैं लोग, और सीखते क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाना। महादेव कहते हैं, अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर भी डाला जाता है, उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तौलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना चलो। वहाँ जहाँ जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियाँ इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी आना असंभव नहीं है। महादेव कहते हैं, एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है जिनका दिल साफ होता है। दुनिया गलत साबित उन्हीं को ही करने में लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते, तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी यह एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। महादेव कहते हैं, अगर कष्ट बढ़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा क्षमा निकलेगी, भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा, भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना निकलेगी, नफरत हो तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दूसरी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमने किस से आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते, तो उसमें भगवान की शक्तियाँ हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। महादेव कहते हैं, अपनी परिस्थिति महादेव को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। जिसे इंसान को भगवान पसंद करते हैं, ना जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबत डालते। अगर आप हार रहे हो ना, तो बहुत बड़ा ये संकेत है आप महादेव के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप उन्हीं से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। प्रवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे हैं जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखी, बूंद बूंद पानी से ही गहरा बढ़ता है। महादेव कहते हैं, मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज महादेव खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना अमूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या पर संस्था से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुखी है जो इंसान को महादेव की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना भी अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। एक बार एक व्यक्ति अकेला उदास बैठा कुछ सोच रहा था कि तभी उसके पास महादेव प्रकट हुए। महादेव को अपने समक्ष देखकर उस व्यक्ति ने पूछा, मुझे जीवन में बहुत असफलताएं मिली, अब मैं निराश हो चुका हूँ। हे महादेव, मुझे बताओ कि मेरे इस जीवन की क्या कीमत है। महादेव ने उस व्यक्ति को एक लाल रंग का चमकदार पत्थर दिया और कहा, जाओ इस पत्थर की कीमत का पता लगा लो, तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत का भी पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस पत्थर को बेचना नहीं है। वो व्यक्ति उस लाल चमकदार पत्थर को लेकर सबसे पहले एक फल वाले के पास गया और कहा, भाई ये पत्थर कितने का खरीदोगे? फल वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, मुझसे 10 संतरे ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं ये पत्थर बेच नहीं सकता। फिर वो व्यक्ति एक सब्जी वाले के पास गया और उसे कहा, भाई ये लाल पत्थर कितने में खरीदोगे? सब्जी वाले ने कहा कि मुझसे एक बोरी आलू ले जाओ और ये पत्थर मुझे बेच दो। लेकिन महादेव के कहे अनुसार उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं ये बेच नहीं सकता। फिर वो व्यक्ति उस पत्थर को लेकर एक सुनार की दुकान में गया जहाँ कई तरह तरह के आभूषण पड़े हुए थे। उस व्यक्ति ने सुनार को भी वो पत्थर दिखाया और उस सुनार ने बड़े गौर से उस पत्थर को देखा और फिर कहा, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, ये पत्थर मुझे बेच दो। फिर उस व्यक्ति ने सुनार से माफी मांगी और कहा कि ये पत्थर मैं बेच नहीं सकता। सुनार ने फिर कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा, ये पत्थर मुझे बेच दो। सुनार की बात सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया, लेकिन सुनार को मनाकर वो आगे बढ़ गया और एक हीरे बेचने वाले की दुकान में गया। हीरे के व्यापारी ने उस लाल चमकदार पत्थर को पूरे 10 मिनट तक देखा और फिर एक मलमल का कपड़ा लिया और उस पत्थर को उस पर रख दिया। फिर उस व्यापारी ने अपना सर उस पत्थर पर लगाकर माथा टेका और कहा, तुम्हें ये कहाँ मिला? ये इस दुनिया में सबसे अनमोल रत्न है। अगर इस दुनिया की पूरी दौलत भी लगा दी जाए तो इस पत्थर को नहीं खरीद सकता। ये सुन वो व्यक्ति बहुत हैरान हुआ और सीधा महादेव के पास गया और उन्हें आप बीती बताई और फिर उसने महादेव से पूछा, है महादेव, अब मुझे बताइए कि मेरे इस जीवन की क्या कीमत है? महादेव ने कहा, फल वाले ने, सब्जी वाले ने, सुनार ने और हीरे के व्यापारी ने तुम्हें जीवन की कीमत बता दी थी। हे मनुष्य, किसी के लिए तुम एक पत्थर के टुकड़े सामान हो और किसी के लिए बहुमूल्य रत्न समान। हर किसी ने अपनी जानकारी के अनुसार तुम्हें उस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर को पहचान लिया। ठीक उसी तरह कुछ लोग तुम्हारी कीमत नहीं पहचानते, इसलिए जिंदगी में कभी निराश मत हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। महादेव आपका सारे इच्छा को पूरा करे। हर हर महादेव।